आज जब पूरा देश ही राममय हो गया है और जय श्री राम का उद्घोष पूरे वातावरण में गुंजायमान है, राम से जुड़ी न जाने कितने ही प्रसंग, न जाने कितनी ही लोक कथाएं आज चर्चा में हैं, लेकिन बिहार के साथ श्री राम का एक खास संबंध रहा है। मिथिला उनका ससुराल है और इस खास संबंध के बारे में बहुत सारी बातें आप जानते हैं। जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ शायद उसे भी जानते हो, लेकिन प्रभु चर्चा जितनी बार की जाए, जब भी की जाए तो अच्छा ही लगता है। जीवन के जितने भी संस्कार हैं, चाहे वो जीवन हो, उपनयन हो, शादी हो, उसके गीतों में आपको हमेशा लोकगीतों में सिया राम की चर्चा मिलेगी। और खासकर शादियों में जो हमारे यहाँ कोहबर लिखा जाता है, उस कोहबर में जो सबसे प्रचलित पंक्तियाँ हैं जो लिखी जाती हैं, उसमें लिखते हैं, जब लगे गंग जमुन जलधारा अचल होए अहि बात तुम्हारा। मैं आपसे एक ऐसी बात साझा करने जा रहा हूँ जिसे जो लोग ना समझ पाएँ तो शायद झगड़ा भी हो जाए, क्योंकि हम बिहार वासियों को खास तौर पे प्रभु श्री राम को तो नहीं कह सकता, लेकिन हम अपने यहाँ जो हमारे यहाँ के दामाद हैं, जमाई हैं, पहुना हैं, उन्हें गाली देने का अधिकार रखते हैं। बिहार में एक परंपरा है, शादियों में कन्या पक्ष की तरफ से वर पक्ष के लोगों को स्वागत में गाली दी। बहुत प्रचलित एक गीत था, स्वागत में गाली सुनाओ सुनाओ मेरी सखियां। ये बिहार में लगभग हर क्षेत्र में गाया जाता है। तो ये जो यहाँ गाली की परंपरा है, उसकी तहत श्री राम को भी ये झेलना पड़ा। और उनके बारे में जो प्रचलित कुछ गालियाँ, मैं यहाँ गाड़ी कहा जाता है, मैं गाली शब्द का प्रयोग सिर्फ समझने के लिए कर रहा हूँ, उसमें एक बहुत ही प्रचलित गाड़ी है कि राम जी से पूछे, राम जी से पूछे कई लोगों से सुना होगा, कई गायकों से, गायिकाओं से सुना होगा। तो उसी तरह से है, ए पहुना यहीं मिथिला में रहूँगा। ऐसी बहुत सारी गाड़ी है जो बिहार के विभिन्न भागों में प्रचलित है। अब चर्चा में कुछ बातों को लाते हैं जो गाड़ी में प्रयोग किए गए। और वाल्मीकि और तुलसीदास जी ने उनके वर्ण के बारे में, उनके रंग के बारे में श्यामल वर्ण का प्रयोग किया। और यहाँ गाड़ी में उन्हें कहा जाता है कि एक भाई गोर का है, दूसर का है कारी, बता दो बबुआ। तो कारी शब्द जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें एक गालीपन है बिहार की भाषा में। हमने श्यामल शब्द का प्रयोग नहीं किया। इसी प्रसंग में एक घटना याद आती है मुझे। मेरी माँ भागलपुर की थी और वहाँ भी श्री राम का एक विशेष संबंध है। वहाँ भी कुछ संत महात्मा और यहाँ हुए थे जो राम कथा सुनाते थे उस जमाने में, और माँ उनमें से कुछ राम कथा के गीतों को हमें सुनाया करती थी। उसी में एक गाड़ी भी था। और उसमें मैं बताऊं आपको कि बिहार में जो ये कन्या पक्ष के लोग होते हैं, वो वर पक्ष में वर के जो बहन हैं, उनकी जो माँ हैं, उनका नाम लेके कुछ गाड़ी गाती हैं। तो श्री राम से पूछा गया कि आपकी बहन के बारे में बताइए, उनका नाम बताइए। और इन्होंने कहा मेरी कोई बहन नहीं है। और तब वहाँ उन्हें बताया लोगों ने कि शांता आपकी बहन है, आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं है। तो जिस शांता की मैं बात कर रहा हूँ उसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी जानकारी। वो श्री राम की बहन थी, बड़ी बहन थी। एक कथा के अनुसार दशरथ जी ने उसे अपने साढ़ू यानी श्री राम जी के मौसा और मौसी को गोद दे दिया था, जो अंग प्रदेश के राजा थे। शांता अपनी मौसी वर्षिणी और मौसा रोमपद के साथ अंग प्रदेश में निवास करती थी। वो एक वीरांगना थी, बहुत ही शिष्ट और अच्छे स्वभाव की एक कन्या थी। और प्रकरण काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सीधा इस प्रकरण के अंत पे आता हूँ कि उनकी शादी
श्रृंगी ऋषि से की गई और हिमाचल में शिमला से करीब 50-55 किलोमीटर की दूरी पर देवी शांता का मंदिर है, जहाँ लोग बड़ी आस्था से जाते हैं और कहते हैं वहाँ सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो मौसेरी मौसेरा का रिलेशन है अंग प्रदेश का, उसकी भी चर्चा आजकल हो रही है कि अगर मिथिला से और जनकपुर से प्रभु राम के लिए अयोध्या सौगात जा रहे हैं तो मौसी के यहाँ से भी बहुत कुछ जा रहा है और वहाँ भी आयोजन काफ़ी जोर शोर से मनाया जा रहा है। ये जो विशेषाधिकार है मिथिला वासियों का गाड़ी देने का, जिस प्रकार इस विशिष्ट संबंध को बताया गया है, उसका एक वर्तमान उदाहरण भी है कि श्री रामभद्राचार्य जो बड़े ही आदरणीय कथावाचक है, राम कथावाचक हैं, वो जब जनकपुर गए तो उनका भी स्वागत वहाँ की महिलाओं ने गाली से किया था, यानी गाड़ी से किया था, और उस पर वो बहुत आनंदित हुए थे, खुश हुए थे और उन्होंने कहा कि मैं तो गुरु वशिष्ठ के जिस नाम से हमें गाली दे रहे हो, मैं उस गुरु वशिष्ठ का संगोत्री हूँ, यानी मैं भी वशिष्ठ गोत्र का ही हूँ। यहाँ एक थोड़ी सी चर्चा मैं समाजशास्त्र की भी करना चाहूँगा, जहाँ की जोकिंग रिलेशन और अवॉइडेंस रिलेशन की बात रिश्तों में की जाती है। तो जोकिंग रिलेशन जो है वो बहुत सारी जानकारियाँ हंसी मजाक में आपको देता है और आपसे ले लेता है। तो ये भी एक इसका पक्ष देखा जा सकता है, ये जो रिश्तों की बात है। यहाँ पर एक लोक कला और लोक संस्कृति की भी चर्चा आई है इन्हीं गाड़ियों में, जिसमें एक शब्द आता है झिझड़ी। तो बिहार में जब भी हम लोग लोक संस्कृति, लोक नृत्य की बात करते हैं तो झिझिया, झरनी, ये सारा जानते हैं हम लोग, सामा चकेवा। लेकिन झिझड़ी की बात आजकल नहीं होती है। ये नाव में, खास करके चांदनी रात में, लोग अपना कलेवा लेकर, ढोलक झाल लेकर नाव में बैठ जाते थे और प्रभु राम का कीर्तन गाते थे, कथावाचन भी होता था उसमें, और उसे नौ क्रीड़ा के साथ एक सत्संग का रूप दिया जाता था, जिसे झिझड़ी कहा जाता था। बाद में ये कुछ अपना रूप बदलकर कई इलाकों में इसे लोगों ने झिलेर खेलना कहना शुरू किया। वहाँ कजरी की भी बात आती है इन गाड़ियों में, जिसमें कहा गया कि आपको झिझड़ी खिलाएंगे, कजरी सुनाएंगे। तो ये तो बातें हुई मिथिला और उससे जुड़ी हुई, और मैंने अंग प्रदेश की भी चर्चा आपसे की, जहाँ से उनका मौसी मौसा का संबंध है। और इसके बाद मैं बात करूंगा बक्सर की। बक्सर से जुड़ा हुआ है विश्वामित्र मुनि का आश्रम और उससे जुड़ी काफ़ी सारी बातें चर्चाओं में रहे। लेकिन वहाँ एक जो विशेष बात है कि वहाँ राम विवाह महोत्सव मनाया जाता है, दिसंबर मास में ये होता है। और उसमें जो खास बात है वो खास बात ये है कि जो अयोध्या से बारात चलती है वो बलिया से होते हुए बसाओं मठिया बक्सर में आके रुकती है, जहाँ वो रात्रि विश्राम करते हैं। स्थानीय लोग उन्हें भोजन कराते हैं और सुबह का कलेवा देकर उन्हें जनकपुर के लिए विदा करते हैं। प्रभु श्री राम की बारात का जो अयोध्या से चला, उसका जनवासा अगर कह लें तो वो हमारा जो बसान मठिया है बक्सर का, वो बना था। तो आगे तो फिर आप जानते ही हैं कि कैसे विश्वामित्र के आश्रम और विश्वामित्र से श्री राम का संबंध रहा है। तो अगर मैं आपसे कहना चाहूँ कि बिहार श्री राम के साथ एक विशिष्ट संबंध रखता है, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग रूपों में, अलग अलग प्रसंगों में, तो बिहार का जो एक खास संबंध है श्री राम से, उसे ये जो खास अवसर है आज श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का अयोध्या में, उस मैंने आज तक कभी अपने किसी वीडियो में अनुरोध तो नहीं किया, लेकिन आपसे अनुरोध करना चाहूँगा बिहार की इस विशिष्टता के बारे में भी लोग जाने, इसलिए हो सके तो उसे आप आगे भी लोगों को शेयर करें, अग्रेषित। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा।